हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे 4.1 एक्सरसाइज। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज जो है एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ए लीनियर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। आपको इसे सोल्व करना है, बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कंसिस्टेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, कंसिस्टेंट के लिए और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। ये आपने 10th में भी किया था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जिसमें आपका आया था सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आया फर्स्ट, सेकंड आया था आपका यूनिक सॉल्यूशन और थर्ड था आपका मैनी सॉल्यूशन। ये आपने 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट जब होता है, कंसिस्टेंट जब होता है तब प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड करती है और इनकंसिस्टेंट में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, जब आपका रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू में आ जाए रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड बी के, ठीक है, और साथ में आपका ये आ जाए इज इक्वल टू में एन अगर आ जाए, ठीक है, इज इक्वल टू में एन आ जाए। देखो, जब रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड बी के, तब तो आपका है कंसिस्टेंट, तब क्या आपका कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इस कंसिस्टेंट के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड बी, ये तो हो गया क्लियर। लेकिन अगर वो n के इक्वल है, n क्या है आपका, n है नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एंड कॉलम मैट्रिसेस, जो हम बोलते हैं n इंटू एन की आती है या m इंटू एम की आती है, वो होती है। ठीक है, तो अगर इसकी रैंक और इसकी रैंक, दोनों की रैंक अगर n के इक्वल आ जाए, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 3 की है, तो आपका रैंक जो है इसका भी 3 आ जाए और इसका भी 3 आ जाए, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कंसिस्टेंट तो होगी, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक कैसे होगा, देखो अब ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, इसके पास अगर ये इक्वल आ गया ना तो इन दोनों के पास एक ही रास्ता है, सिर्फ n के पास जाने का, और कोई रास्ता नहीं बचता। इस तरीके से याद रहेगा, इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ n के पास जाने का रास्ता बचेगा, तो आप कहोगे यूनिक सॉल्यूशन, इनके पास सिर्फ एक रास्ता है। दूसरा होता है जैसे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड अगर बी इज इक्वल टू में न आके लेस देन अगर एन आ जाए, मतलब एन से छोटी आ जाए, तो एन से छोटी तो बहुत सारी टर्म हो सकती है, लेट करके चलो कि -1, 2, 1 और 0, इस तरीके से बहुत सारी टर्म हो सकती है। अगर आपकी इस तरीके से टर्म आ जाती है तो उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है। वो कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट तो है, लेकिन उसके पास सॉल्यूशन कितने हैं, मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। वो कहीं पर भी जा सकता है, 1 के पास भी जा सकता है, 2 के पास भी जा सकता है, -1 के पास भी जा सकता है, 0 के पास भी। ये लर्न करने की एक ट्रिक है। ठीक है, तो और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब ये इक्वल नहीं आता है, मतलब पहले ही प्रॉपर्टी को अनइक्वल अगर बोल दे तो आपका क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। और कंसिस्टेंट कब आएगा, जब आपका इक्वल तो होता है, इक्वल होता है, जब दोनों के केस में इक्वल है तो कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट में एक आता है यूनिक सॉल्यूशन, एक आता है मैनी सॉल्यूशन। यूनिक कब होगा, जब लेस देन होता है तब तो मैनी सॉल्यूशन, और जब इक्वल आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट ने तो पहले ही रोक लगा दी कि इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, तो नो सॉल्यूशन, आप उसे क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन बोलोगे। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद देखो कि अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, उसने ये कहा है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन को आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या आपका मैनी सॉल्यूशन है, आपको ये बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी मैट्रिक्स फॉर्म, आपने ना +2 में भी पढ़ा है कि AX इज इक्वल टू B। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है ये आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ये सारी कौन सी है, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कब होती है, अगर ये 0 के इक्वल आ जाता। ठीक है, अब इसमें से मैट्रिक्स को अलग कर लो। मैट्रिक्स कौन सी है, जो कोफिशिएंट है 1, 2, -1, 3, -1, 2, 2,
माइनस का 2 3, ये इसके कोफिशिएंट है। और x की जगह पर क्या है, x y और z है, ठीक है। और b क्या है आपके पास, b है 3 1 2, ये वाली टर्म b है, ठीक है। अब देखो आपको रैंक निकालनी है कैसे, a अयुग्मेंटेड b की रैंक निकालनी है, a अयुग्मेंटेड b की रैंक निकालनी है, ठीक है। अगर आपने इसकी रैंक निकालनी ना तो अपने आप ही आपको रैंक a की मिल जाएगी। वो कैसे, इसी के अंदर a भी तो है ना, ठीक है। वो कैसे देखते हैं, अब देखो a हम एज इट इज लिखेंगे, a अयुग्मेंटेड b की रैंक निकालने के लिए a और b को लिखना है। a वाली क्या है 1 2 माइनस का 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस का 2 3, ठीक है। अयुग्मेंटेड लगा दो, अयुग्मेंटेड में क्या है आपको 3 1 2, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास b नहीं गिवन होता तो आप डिटर्मिनेंट निकाल कर भी चेक कर सकते थे, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको b भी दिया हुआ है तो आप खाली इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको ऑपरेशन लगाना है। आपको जो ऑपरेशन इसके ऊपर लगाना है वो लगाना है आपको रो रिड्यूस इक्लियन मेथड। आपको क्या लगाना है, रो रिड्यूस्ड इक्लियन मेथड, आपको ये अप्लाई करना है इसके अंदर। अब आप पूछोगे ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये कहा गया कि सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो 1 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, शुड बी 1 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, शुड बी 1 होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको इसके अंदर ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप जीरो बनाते हो, हम जब भी रैंक निकालते थे तो क्या करते थे, किसी भी रो मैट्रिक्स को जीरो लेके आते थे, उससे हमारी रैंक निकलती थी कैनोनिकल फॉर्म की तरह, ठीक है। रो रिड्यूस इक्विवेलेंट मेथड को कैनोनिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, कैनोनिकल ऑपरेशन कैनोनिकल फॉर्म में लेके आते थे, जिससे हमारे क्या है कि आपकी अगर ये पूरी रो जीरो हो जाती थी तो आपका जो रैंक है वो 2 आ जाती थी। फिर अगर मान लो ये दोनों ही जीरो हो जाती है तो रैंक आपकी 1 हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से रैंक निकालते हैं। तो हम रैंक इसी तरीके से निकालते थे। तो आज अब हमें इसमें क्या निकालना है, रो वाला मेथड लगाना है। उसमें तो आप कॉलम भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें इसने बोला रो, तो रो वाला ही लगा के हम सोल्व करेंगे इस पूरे को। इस पूरे में रो का ही खेल है, कॉलम का कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें पहली कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि आपको ना यहाँ पर इसके नीचे जितने भी है ना, 1 के नीचे जितने भी है ये 0 होना चाहिए। जब 0 की टर्म आती है ना, वो हमेशा याद रखना नीचे से 0 बननी चाहिए। मतलब सबसे पहले आप 0 ऊपर नहीं बनाओगे। अब तक हमें ये नहीं पता था, हम कहीं पर भी 0 बना देते थे डायगोनल को छोड़कर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि पहले 0 नीचे बनाओ, नीचे वालों में 0 बनाओ, ठीक है। यहाँ 0 यहाँ 0 बनाओ। 0 जब बनाते तो ये याद रखना, अगर यहाँ 3 0 है ना तो यहाँ 2 होनी चाहिए, यहाँ 1 0 होनी चाहिए। मतलब सीरीज बननी चाहिए 1 2 3 की। मतलब जैसे कि 1 0 आई, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, इस तरीके से सीरीज बननी चाहिए। अगर यहाँ पर 4 0 है, यहाँ 4 0 तो उसमें 3 0 हो जाए, ठीक है। उससे ऊपर में 2, फिर उसमें 1, इस तरीके से, ठीक है। वो आप जब करोगे ना तब आपको रिमाइंड रहेगा, और बल्कि ये इजी तरीका है आपको दिमाग में रखने का, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। कैसे, देखो सबसे पहले तो मुझे यही देखना है कि यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। ये 1 है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ, इस यहाँ ये 0 लेके आती हूँ, यहाँ मुझे 0 लेके नहीं आना, फर्स्ट रो में कोई 0 नहीं लेके आनी। तो मैं क्या करूंगी, जो ऑपरेशन मुझे लगाना है वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ मुझे 0 लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी R3, ठीक है। R3 है, अब R3 है तो R3 माइनस में 2R1 अगर कर दूं, R3 में 2R1 कर दूं तो देखो क्या बनता है। दूसरा क्या है, अगर मैं R2 लेती हूँ, R2 में से अगर 3R1 घटा दूं तो 0 आ रहा है ना। देखो यहाँ तो 1 2 माइनस का 1 और 3, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। आप रफली क्वेश्चन को करते जाओ, जैसे कि R2 था बेटा, R2 क्या है आपका माइनस का 1, यहाँ रख के देख लो। माइनस R1 में 3 किया तो 3, तो ये 3 है तो 3 2 जा 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया। ये क्या हो गया, माइनस का 7 आया। इसी तरीके से R2 क्या है, R2 है 2 माइनस का 3R1 माइनस का 1, ये कितना हो गया, माइनस का 4, तो 2 + 4 6 हो गया। यहाँ क्या आया, सेम वही चेंज कि 1 माइनस का 3 9 माइनस का 8 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें ये तो 0 हो गया, ठीक है।
ये 0 हो गया। R3, R3 क्या है, माइनस का 2 है, माइनस का 2। R1 क्या है, R1 2 है, तो 2 2 जा 4, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है, माइनस का 2 कर रहे हो, तो 2 1 जा 2, तो प्लस का 2 हो गया। ये कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से यहाँ क्या है, 2 है, माइनस का 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स इस तरीके से आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ये चीज आ गई। अब देखो और किसी तरीके से 0 बन सकता है, बन सकता है। कैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पर 2 है, अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको ऐड कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी तो 0 नहीं बनेगी ना। ठीक है, तो इसको हम नहीं छेड़ सकते। उसके अलावा मेरे ख्याल से कहीं पर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ना कहीं 0 बनेगी। अब आप सोचोगे कि अगर मैं इसको कर देती हूँ तो यहाँ पर कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर भी तो कुछ आएगा ना। ठीक है, तो मेरी टर्म वापस वैसी बन रही है, तो कोई फायदा ही नहीं है मुझे 0 लेने का। तो मैं क्यों 0 लूं, मुझे 0 लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आप इसमें 7 और 6 है, यहाँ पर भी कुछ चेंज करते हो तो भी नहीं होगा, तो भी 0 नहीं बनेगी। अगर मान लो मैं यहाँ पर 7 कर देती हूँ, बाय 7 करके और इसको घटा के 0 ले देती हूँ, तो भी ये 0 नहीं होगा। तो इसको इससे आगे सॉल्व करने का मुझे तो लग नहीं रहा कोई बेनिफिट है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा क्वेश्चन यहीं पर रोक देती हूँ। इससे क्या पता चला, देखो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आई। लेकिन अगर आपको करना है आगे तो हम क्या करते हैं, इसको बाय 6 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाय 6 करके और इसमें से ये घटा देते हैं। देखो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, R2 टेंस टू R2 बाय 7 कर देती हूँ। ठीक है, R2 बाय 7 कर दिया, तो मेरी जो टर्म है वो क्या है, 1 2 -1 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 1 लेके आनी है ना। यहाँ 1 0 तो यहाँ 2 0 आनी चाहिए, तो 0 यहाँ माइनस का 1 हो गया। इंटू में 6 ही कर देती हूँ, इंटू में क्या कर देते हैं हम, 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ करूंगी तो 6 6 जा 36, 36 बाय 7। इसी तरीके से यहाँ 8 48, 48 बटे 7। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये माइनस का 6, ये 5 और ये माइनस का 4। ठीक है, अब ये सेम हो गई। अब घटा दो इसको, तो क्या करोगे आप, R3 टेंस टू R3 माइनस में R, तो 1 2 -1 3, ये 0 माइनस का 6 36 बाय 7 और माइनस का 48 बाय 7। यहाँ क्या है 0, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये घटाओगे 36, 5 में से 5 - 36 बाय 7 करोगे तो 7 पंजू 35, माइनस का 1 बाय 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का 4 में से ये घटेगा 48 बटे 7, 7 चौक 28, तो ये 20 बटे 7 आ जाएगा। ये आया। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0, बात बन गई। बस इतना ही चाहिए था कि यहाँ जितनी 0 ये आएगी उससे एक्स्ट्रा यहाँ आनी चाहिए, वही आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा 0 होनी चाहिए, उससे एक कम ऊपर होनी चाहिए, उससे एक कम ऊपर होनी चाहिए, इस तरीके से फॉर्म बननी चाहिए। अब देखो मेरे पास ये आ चुकी है, तो ये जो पूरी फॉर्म है ये आपकी 0 तो नहीं आई ना। तो रैंक क्या होती है, रैंक आपने पहले भी निकाली हुई है। तो रैंक जो होती है ना वो क्या होती है, रैंक आपकी ये कहती है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो इज रैंक। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होती है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज रैंक होती है। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मतलब रो में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर नॉन जीरो हो गया, देखो ये 0 आ रहा है बट ये 0 है, तो पूरी रो तो आपकी 0 नहीं हुई। तो इसकी जो रैंक है अयुग्मेंटेड की वो कितनी हो गई, 3 हुई। ठीक है, क्योंकि 3 वाले में क्या है, 0 नहीं आया, तो 1 2 3 हो गई रैंक। अगर इसकी रैंक 3 है तो अगर आप रैंक 1 की बात करो तो इसको हटा दो, इस वाले को एक बार हम हटा देते हैं, ये हटा दिया तो ये वाली बची मेरे पास। तो इसकी रैंक भी तो आपकी 2 नहीं है, 3 है। क्यों, क्योंकि इसकी जो लास्ट की जो रो है उसमें भी एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक भी क्या हो गई आपकी 3 रही। ठीक है, अब देखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में रैंक ऑफ
ए अयुगमेंटेड बी, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है, ये तो हो गया कंसिस्टेंट। अब देखो इसके अंदर क्या है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, 3 कॉलम है 3 रो है, तो एन भी कितना आपका 3 है। तो अगर एन के इक्वल अगर आपका है तो आप क्या कहोगे, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक है। यह कंसिस्टेंट तो है ही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, मैनी सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ आपको, इसमें आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है पर कैसे। उसने पहले ही बोल दिया कि ये कंसिस्टेंट है, इट मींस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड बी गिवन है, आपको ये चीज है, ठीक है। अब कैसे है वो हमें बताना है। तो देखो हम क्या निकालेंगे, पहले ए अयुगमेंटेड बी करेंगे। ए अयुगमेंटेड बी में क्या है कि आपके पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 1 1 1 2 3 1 4 7, ठीक है। और इसके साथ अयुगमेंटेड बी है तो 6 14 और 30 ये लेंगे। अब देखो जो मैंने आपको बताया था वही करना है, पहले नंबर पर 1 होना चाहिए, 1 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 0 लेके आनी है, ठीक है, यहाँ 0 लेके आनी है और यहाँ 0 लेके आनी है। तो कैसे लेके आएंगे, देखो अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगी तो 0 आ जाएगा, इसमें से ये घटाऊंगी तो भी 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ऑपरेशन लगाती हूँ कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा कि R3 टेंड्स टू R3 माइनस में R1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0, R2 माइनस R1, इसमें से ये घटाऊंगी तो ये 0 हो गया, R2 R1 ये तो 1 हो गया, R3 में से ये घटेगा तो ये 2 हो गया। अब ये 1 में से 1 गया ये तो 0 हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया। इसी तरीके से 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 8, और 13 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर 0 लेके आनी है। कैसे लेके आ सकती हूँ मैं 0, देखो अगर मैं इसको 3 से कर देती हूँ, अगर मैं इसको 3 से कर देती हूँ तो मेरी 0 आ सकती है। कैसे, अगर मैं करती हूँ R3 टेंड्स टू R3 माइनस में 3R2, अगर करती हूँ 3R2 तो देखो यहाँ क्या 1 1 1, यहाँ 0 या 1 2 0। अगर मैं यहाँ 3 है मेरा, माइनस का 3 कर दिया तो 3 में से 3 गया 0, ठीक है। ये 6 है, माइनस का यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये भी क्या आ रहा है 0, वेरी गुड, यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है। हो गया क्लियर। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने भी कोई बुक नहीं उठाई हुई, ना मेरे सामने रखी हुई है, मैं भी अपना माइंड लगा रही हूँ, आप भी अपना माइंड लगाओ, ये क्वेश्चन इजी से सोल्व हो जाएंगे। R3 क्या है, R3 क्या है 16, माइनस में 3, R2 क्या है 8 दूनी 16, वेरी गुड, ये भी क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर भी 0 आ गया, और यहाँ क्या है 8, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो अब क्या हुआ, ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद देखो और कुछ हो सकता है इसके अंदर 0, इसके अंदर 0 कैसे हो सकती है, अगर मैं इसमें से ये घटाऊं, ठीक है, अगर मैं इसमें से ये घटाती हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो बात तो नहीं बनेगी मेरी, ठीक है। बात नहीं बनेगी तो हम क्या करते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखो आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये चीज आपको बतानी है। तो देखो कंसिस्टेंट हुआ या नहीं हुआ, मुझे तो ये कंसिस्टेंट चेक करना है। अब देखो अब क्या हुआ कि इसके अंदर पूरी रो जो है ना ये 0 की है, पूरी रो क्या है 0 की। रैंक क्या कहती है, रैंक मेरी जो होती है वो ये कहती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो वो होती है आपकी रैंक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है 2 है, कितनी है 2 है, तो रैंक जो है ए अयुगमेंटेड बी की वो कितनी हो गई 2 हो गई। क्लियर है मेरी बात। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक बार हटा दूं, मेरे पास सिर्फ ये वाली है 1 1 1 0 1 2 0 0, ये किसकी है, ये ए की है, ए की है, तो ए के अंदर भी रैंक कितनी आएगी, ये सारे 0 है, तो इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी 2, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में 2 आ गया। तो देखो दोनों की रैंक क्या आ रही है मेरी 2 2 आ रही है, दोनों की रैंक क्या आ रही है 2 2, लेकिन जो इसकी रो और कॉलम की मैट्रिसेस है वो 3 into 3 की है, इट मीन्स n इज इक्वल टू में क्या है 3 है। तो देखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड बी इज इक्वल टू में 2 आ गया।
लेकिन वो लेस देन 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट है, बट इसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे है, मैनी सॉल्यूशन है। उसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे है, मैनी सॉल्यूशन है। क्लियर है, हैव डन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, कोई दो जो है वो मैं आपको करवा देती, तो आप अपने हैंड से करना। क्लियर है। देखो 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको दे रखा है, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स निकालनी है। तो पहले 1 2 माइनस का 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस का 2 3 1 माइनस 1 1, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं b को साथ में ही लिखूं या फिर पहले बाद में लिखेंगे, a के लिए है x में क्या है x y z, ठीक है, और b क्या है, b है आपके पास 3 1 2 माइनस 1। क्लियर बेटा। अब देखो इसको लेना है मुझे, a अयुग्मेंटेड b की फॉर्म में लिखना है। तो 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस का 2 3 1 माइनस 1 1। अयुग्मेंटेड अगर करें साथ में b लिखा जाएगा तो 3 1 2 माइनस का 1। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको रो और ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन जब आप अप्लाई करते हो उससे पहले आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, शुड बी 1। अगर 4 है तो भी उसे 1 करना है। आपको कैसे करना है वो आप सोचेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर आपका ऐसा कोई आएगा तो बता दूंगी मैं। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर 0 लेके आएंगे, नीचे वाले कॉलम, नीचे वाली जो रो है ना उसको चेक किया करो, उसको 0 कैसे पॉसिबल कर सकते हो बनाना। अब देखो मैं इसको 0 लेके आ सकती हूँ अगर मैं इसमें इसको घटा दूं, ठीक है। और इसमें 0 कैसे आ सकती है, अगर आप इसमें 2 करते हो तो 2 में से 2 घटा सकते हो। इसमें कैसे करोगे, अगर 3 मल्टीप्लाई करके और इसमें से घटा दोगे तो आपकी 0 आ जाएगी। सबसे पहले तो आप यही सोच लो फर्स्ट वाला। तो देखो हम क्या करेंगे, एक तो ऑपरेशन आप ये अप्लाई कर सकते हो, R4 टेंस टू R4 माइनस में R1। सेकंड जो है आपका वो क्या कर सकते हो, R3 माइनस में 2R1। थर्ड जो है वो आप क्या कर सकते हो, R2 माइनस में 3R1 3R1, ठीक है। देखो तीनों ऑपरेशन साथ में लगाएंगे, देखो कैसे, ये 1 2 माइनस 1 और एगमेंटेड 3 एज इट इज। अब देखो यहां पर जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया R2 3 माइनस का 3 तो ये तो 0 हो गया, पहला तो 0। अब R2 क्या है, -1 माइनस का 3 2 जा 6 तो माइनस का 7, ठीक है। उसके बाद क्या है R2 क्या 2 माइनस का 3 हो गया तो प्लस का 3 तो ये हो गया 5। R2 क्या 1 माइनस का 3 3 जा 9 तो माइनस का 8। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। उसके बाद क्या है, अब R3 पर आ जाओ, R3 2 है माइनस का 2R1 करेंगे तो 0। R3 क्या माइनस का 2 है, अगर मैं 2R माइनस का करूं तो 2 माइनस का 4। ये 3 है माइनस का 2 करूं माइनस माइनस प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 है, अगर मैं इसमें 2 3 जा 6 करूं माइनस का 6 तो माइनस का 4, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो अब आते हैं हम R4 पर। R4 क्या 1 में से 1 गया 0। ये क्या है माइनस का 1 माइनस का 2 करोगे तो माइनस का 3, तो ये क्या है 1 और ये माइनस ये प्लस 1 ये 2 हो गया। ये क्या है माइनस का 1 और माइनस का 3 करोगे तो माइनस का 4 हो गया, ठीक है। देखो कितना इजी से सोल्व हो गया। अब देखो इसको करने के बाद, ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब हमें अब जो भी ऑपरेशन लगाओगे इससे तो कनेक्शन लेना ही नहीं है, क्यों, अगर आप इससे कोई भी कनेक्शन लेते हो तो वो सारी यहाँ पर जो 0 है ना वो खत्म कर देता है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करते हो तो यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा, नंबर आने से ये 0 जो है वो हमारी हट जाएगी। एक 0 लाने के लिए दूसरी 0 हटेगी तो फायदा तो नहीं रहा ना, ठीक है। जो भी काम करना है अब आपको इन तीनों के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है ये 5 है, तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगी तो ये मेरा 0 हो सकता है, तो मैं ये लेती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, हम क्या करेंगे R3 टेंस टू, अगर मैं R3 माइनस R2 कर दूं, ठीक है, या फिर R2, हाँ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये चेंज चाहे R2 में ले लो चाहे R3 में ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। R3 माइनस अगर R2 करती हूँ तो कैसे क्या होगा, देखो यहाँ क्या है 1
2 माइनस 1 3, ये एज इट इज। यहाँ क्या है 0 माइनस का 7, R2 में चेंज आ रहा है, R2 में चेंज आ रहा है तो क्या करोगे आप, उसके बाद देखो R3 क्या माइनस का 6 है और R2 क्या माइनस का, तो प्लस का 7, ये कितना हो जाएगा 1। उसके बाद इसमें से ये घटाओगे तो ये तो 0 हो गया और यहाँ क्या बचा माइनस का 4 और ये प्लस का 8, यहाँ 4 बचा, ये एज इट इज है। ठीक है, अब देखो अब कुछ और हो सकता है इसमें। अगर मैं इसकी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी 3 से कर दूं और इसमें से घटा दूं, ठीक है, और इसकी 6 से कर दूं इसमें से घटा दूं, तो ये 0 आ रही है ना। ठीक है, देखो कैसे कैसे करते हैं। अगर मैं R4 है टेंस टू, अगर R4 प्लस 3R1 कर दूं, R2 करूं, इसी तरीके से R3 है, R3 टेंस टू R3 प्लस 6R2 कर दूं। ठीक है, तो देखो कैसे, यहां पर है 1 2 माइनस 1 और 3, ये 0 1 0 4। ठीक है, R4 क्या है, R4 ये है हमारे पास R4। पहले R3 पर जाते हैं। R3 वाले में माइनस का 6 था, प्लस का 6 किया तो क्या हो गया 0, तो यहां लिख देंगे हम 0। उसके बाद क्या है R3 5 और यहाँ 0 करेंगे तो ये तो 0 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का 4 प्लस 6 24, ये कितना हो जाएगा 20। अब R4 पर आते हैं। R4 क्या है मेरा माइनस का 3। ठीक है, R4 माइनस का 3, अगर मैं प्लस 3 कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0। R4 क्या है 2, उसमें 0 ऐड करोगे तो ये 0, ये 2 ही रहेगा। R4 क्या है मेरा माइनस का 4 प्लस 3 R2 कर रहे हो, 3 हो गया, R2 कितना है 4, 4 की 12, 12 की 4 में 8। बड़ा ध्यान से करना है ये काम आपको। ठीक है, हो गया क्लियर। अब मेरी ये टर्म आ चुकी है, देखो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इतना आने के बाद अब हमें क्या करना है और क्या नहीं वो चेक करते हैं। अगर मैं इसको 1/5 कर दूं, इसको 1/2 कर दूं, तो देखो इसमें से ये घटकर 0 आ सकती है ना यहाँ पर, क्योंकि सीरीज कैसे बननी चाहिए 1 2 3 वाली। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, R3 को हम लिख सकते हैं R3/5 और R4 को हम लिख सकते हैं R4/2। तो मेरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, 0 1 0 4 0 0 5 डिवाइड में कर दिया तो 1 और इसके भी डिवाइड में किया तो ये कितना हो जाएगा 4, 5 20, 0 0 1 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, वाह कितनी अच्छी मैट्रिक्स आई है अब हमारे पास। ठीक है, अब ये इरेज कर देती हूँ। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, अब क्या करना है, मैं इसमें से ये घटाऊंगी तो ये भी 0 हो जाएगा। देखो कितनी बढ़िया मैट्रिक्स बनी है। हम क्या करेंगे, R4 टेंस टू R4 माइनस R3। मैंने भी कोई बुक नहीं ले रखी, आपके हिसाब से ही चल रही हूँ, सॉल्यूशन के साथ भी समझा सकती थी, लेकिन फिर जब मैं करती हूँ ना तो आपको भी करने की उत्तेजना होती है और आप भी देख पाते हो कि मैडम ने कैसे स्टेप किया, कैसे लगाया है, तो आप अच्छे से उसे दिमाग में रख पाते हो। इसीलिए मैं आपके साथ साथ इसे करवाती हूँ। ठीक है, R4 तो देखो 1 कहीं पर अटकेंगे तो अटक के हम सॉल्यूशन में निकालते हैं। ठीक है, तो 0 1 0 4। ठीक है, उसके बाद 0 0 1 4। जब इसमें से ये घटेगा 1 में से 1 गया, ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0। वेरी गुड। देखो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स मेरी क्या है 0। इट मीन्स जो रैंक है अयुग्मेंटेड बी का वो कितना आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि 3 रो ऐसी है जो नॉन जीरो वाली है, 4th रो में 0 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये रैंक क्या आ गई आपकी 3। अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो उसके अंदर भी देखो ये रो ऐसी है जहां पर 0 नहीं है। ठीक है, तो इसकी रैंक भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखो इसकी रैंक भी 3 आई और उसकी रैंक भी 3 आई, दोनों की जो रैंक है
वो क्या है, 3i है। ठीक है, नंबर किसके इक्वल है ये नहीं है, वो हमें पता नहीं है। इसके अंदर कॉलम जो है वो कितने हैं, रो कितनी है, 1 2 3 4। और इस तो हम क्या लेके चलेंगे, ये जो 4 वाली है इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 वाली को लेंगे, लेकिन लिखा क्या जाता है, कम वाला लिखा जाएगा। n जो है वो मेरा क्या होगा, 3 काउंट करेंगे हम, n को क्या काउंट करेंगे, 3 काउंट करेंगे। तो आपकी जो ये है एगमेंटेड बी वो किसके बराबर आई है, आपकी 3 के बराबर आई है। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। वो किसके इक्वल है, यूनिक सॉल्यूशन के इक्वल है, क्योंकि हमें कम वाली मैट्रिक्स को लेना है, न कि ज्यादा वाली को लेना है। तो वो हमारी n जो है वो कितनी है, 3 है। उसके बाद है ना, जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको नहीं बताया, वो मेरे माइंड से निकल गया था कि इसका थोड़ा सा आगे भी स्टेप करना होता है, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें, एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। वो मैं आपको इसमें से इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बता देती हूँ। वैसे ही आपको फर्स्ट सेकंड में करना, कुछ मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैंने दोबारा से करवाना उचित नहीं समझा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, वो देख लो। देखो कैसे, यहां पर क्या है, ये 0 है, ये x 0 y 0, z क्या है, इज इक्वल टू 4 मान लोगे। ठीक है, यहां पर x 0 y इज इक्वल टू में क्या है, 4। ठीक है, इसी तरीके से x प्लस 2y माइनस का z इज इक्वल टू 3। सिर्फ यही टर्म मुझे करवानी है इसमें। ठीक है, देखो z की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, तो z और y की वैल्यू यहां रख दो, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। 4 माइनस में 4 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस में 2 4 जा 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू में 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 4। इसी तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में x और y z की वैल्यू निकालनी है। जब आपकी लास्ट में मैट्रिक्स बच जाती है उसमें से निकालनी है इसको। ठीक है, तो इसको मुश्किल नहीं था, इसीलिए मैंने फर्स्ट जब सेकंड क्वेश्चन में भूल गई थी मैं, तो मैंने दोबारा से नहीं करवाया, क्योंकि आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका कोई भी एक पार्ट जो है वो करवा देती हूँ, जो कि एमडी यूनिवर्सिटी में भी बार बार आया हुआ है, एक वही करवा देती हूँ, उसके अलावा आप खुद करेंगे। ठीक है, तो 3rd पार्ट ऐसा है। तो 3rd पार्ट में देखिए क्या दे रखा है आपको इसका 3rd पार्ट गिवन, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 6, 3x1 माइनस का x2 माइनस का 2x3 इज इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू में 9। ठीक है, आपको इसे सोल्व करना है, कैसे करेंगे, यहां पर a और x इज इक्वल टू में b लेना है। a क्या है, कोफिशिएंट ले लो बस, 1 2 माइनस का 1 3 माइनस 1 माइनस 2 4 3 1। ठीक है, उसके बाद x क्या है, यहाँ पर x का काम x1 x2 x3 कर रहा है। b किसके इक्वल है, 6 3 9। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। अब आपको बताना ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। कैसे करेंगे, पहले हमें a आर्गुमेंटेड b निकालना है, उसकी रैंक निकालनी है। a क्या है आपके पास, 1 2 -1 3 -1 माइनस का 2 4 3 1। आर्गुमेंटेड अगर आप लगाते हो यहाँ पर तो 6 3 9। ठीक है, वही हमें क्या करना है, रो रिड्यूस एक्लियन मेथड लगानी है। ठीक है, ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे, देखो पहला जो स्टेप होता है मेरा, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो इसको मुझे कुछ नहीं कहना। उसके बाद मुझे यहाँ 0 लेके आनी है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसकी घटा दूं तो 0 आ जाएगी। इसी तरीके अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से घटा दूं तो 0 आ जाएगी। तो देखो पहला स्टेप तो मेरा हर बार यही बन रहा है, इट मीन्स यही रिपीट होता रहेगा बार बार। तो आप क्या करोगे, R3 टेंस टू R3 माइनस में 4R1। ठीक है, उसके बाद आपका है R2 टेंस टू R2 माइनस में 3R1। क्लियर है। अब देखो अगर R3 है 4 घटाती हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। पहले मैं 2 वाला पोर्शन करती हूँ, -1 ये हो गया 6। 2 वाले में क्या दे रखा है, ये 0 हो जाएगा। R2 क्या मेरा -1, R
इसमें R1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 हो गया, 3 2 6 तो माइनस का 7 आ गया। इसी तरीके से माइनस का 2 R2 है, फिर माइनस का 3 1 3 प्लस का, तो ये हो जाएगा 1। ये है 3 माइनस का 6 3 18, 18 में से 3 गए माइनस का 15। ठीक है, कोई गलती है तो चेक कर लेना। उसके बाद देखो इसमें से घटा रही हूँ तो ये मेरा R3 क्या कहता है, R3 में से R3 क्या है, ये 3 में से 4 R2 घटा दो तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 5। दूसरा क्या है 1 माइनस में 4 इंटू में -1 तो 1 प्लस 4 5। चौथा स्टेप क्या है 9 माइनस में 4 6 24, 24 में से 9 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 15। ठीक है, तो एक में आया माइनस का 5, दूसरे में आया प्लस का 5 और तीसरे में आया 15। ठीक है, ये बनी है मेरी। इस तरीके से रफली जरूर करके देखना वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, कई बार हमारी भी गलती हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या कर सकते हो आप, अगर आप इसको 5 से कर दो, अगर आप इसको 5 से कर देते हो मल्टीप्लाई, या पहले हम इसका 5 कॉमन ही ले लेते हैं, वो और भी इजी हो जाएगा। कैसे, देखो मैं क्या करती हूँ R3 को कर देती हूँ R3/5, R3/5 कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 -1 ये 6 ये 0 माइनस का 7 1 और ये माइनस का 15, ये हो जाएगा 0 माइनस का 1 1 और ये हो जाएगा 5 3 15। अब इसमें से ये घट सकता है। ठीक है, या फिर आप इसमें से 7 भी करोगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई 7 से करते हो और इसमें से घटाते हो तो भी ये 0 हो सकता है। ठीक है, करके देख लेते हैं। R3 टेंस टू R3 में 7 करते हो, माइनस का 7 कर देती हूँ, माइनस का 7 तो ये प्लस का हो जाएगा ना। फिर क्या करते हैं हम R2 ऐड करती हूँ तब क्या होता है, ये तो 1 2 -1 6 ये 0 माइनस का 7 1 माइनस का 15 ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, माइनस का 7 प्लस 1 माइनस का 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर 7 21 माइनस का 21 और प्लस का माइनस का 15 तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6 2 और 1 3 तो माइनस का 36 ये आ गया। ठीक है, अब देखो और कोई चेंज हो सकता है, और तो कोई चेंज मुझे लग नहीं रहा इसमें होगा। ठीक है, इतना ही होगा। अगर मैं यहाँ 6 भी कॉमन ले लेती हूँ बाय 6 करके, ये 36 जो है वो मेरा 6 बन जाएगा, ये तो कर ही देती हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं R3 टेंस टू R3 बाय माइनस का 6। ठीक है, बाय में ये तो ये क्या हो जाएगा 1 2 -1 ये 6 हो गया, ये 0 7 -1 15 हो गया माइनस का, और ये क्या होगा 0 0 और 1 और ये हो जाएगा 6, ये आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर। लेकिन तब भी है ना मेरा कोई भी क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं हो रहा इससे। अब देखो अब मेरी इसमें क्या आ रही है, इतना ही सोल्व होगा, इससे आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से 0 नहीं आ रही। अगर आप इसमें से ये घटाते हो तो यहाँ पर भी चेंज आएगा, तो वो 7 मेरा अटक जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अटकेगी। इसीलिए मुझे ना ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ 0 लाना चाहती तो यहाँ पर कोई नंबर आ जाए तो भी मेरी बात तो नहीं बनेगी। तो मैं इतना ही सोल्व करूंगी, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि इस स्टेप पर रुक जाना मुझे, इससे आगे मेरा कोई स्टेप होगा भी नहीं। ठीक है, आइडिया मैंने बता दिया कि अगर आपकी एक 0 लाने के लिए दूसरी 0 की जगह पर कोई नंबर आ जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर है, तो अब देखो आपको क्या करना है, रैंक निकालनी है ए अयुगमेंटेड बी की। यहाँ पर पूरी रो के अंदर एलिमेंट है, इट मीन्स इसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी 3।
क्योंकि रैंक 3 आने का मतलब ये है कि इसकी रो के अंदर एलिमेंट बचे हुए, पूरी की पूरी आपकी जो रो है वो 0 नहीं आई है, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी आपकी 3। अगर इसकी रैंक 3 है तो ए की रैंक, इसको हटा दो, ए की रैंक कितनी है, वो भी 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 आया हुआ है तो इसकी भी 3 है। तो देखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में रैंक ऑफ ए अयुगमेंटेड बी इज इक्वल टू में 3 आया। इक्वल आई दोनों की अगर इक्वल है तो कंसिस्टेंट तो है ही है, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो 3 into 3 की है, इट मीन्स n क्या है, 3 है, तो ये भी किसके बराबर है, n के। अगर n के बराबर है तो सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद जो मुझे लास्ट स्टेप करना है, x1 और y1 की जो वैल्यू निकालनी है वो देखो कैसे निकलेगी। आपके पास देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये क्या है x3, यहाँ पर x1 x2 x3 था ना, तो x3 इज इक्वल टू में 6 है। उसके बाद ये x2 हो गया, x2 7 माइनस का x3 इज इक्वल टू माइनस का 15 हो गया। ठीक है, x1 प्लस 2x2 माइनस का x3 इज इक्वल टू में 6 हो गया। x3 की वैल्यू तो 6 है तो यहाँ 6 रख दू, तो 7x2 इज इक्वल टू में माइनस का 15 प्लस का 6 कितना हो गया, माइनस का 9, तो x2 इज इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन में 7। यहाँ वैल्यू रख दो, x1 प्लस में 2, x2 की जगह पर क्या है, माइनस का 9 अपॉन 7 माइनस x3 क्या है, 6 इज इक्वल टू में 6, तो x1 ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस का 9 दूनी 18/7, तो x1 इज इक्वल टू में 12 प्लस का 18/7, 12 सत्ते 84 प्लस 18/7, 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 1 10, ये आ गया। x1 की वैल्यू 102/7, x2 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, x2 की वैल्यू जो वो आपकी आई है 9/7 और x3 की वैल्यू आपकी कितनी आती है 6। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।